यज्ञ के अतार स्तंभ श्रद्धेय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी, श्रद्धेय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी, श्रद्धेय भ्राता मदन जी, श्रद्धेय बहन स्वतंत्र बालाजी पूर्व विधायक, श्रद्धेय बहन श्वेता टुटेजा जी वाइस प्रेसिडेंट नगर परिषद, सभी ब्रह्मावत्स और शहर से यहाँ पे पधारे परमात्म प्यारे सभी दिव्य विभूतियों का हम दिल की गहराइयों से समस्त ब्राह्मण परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी दिव्य विभूतियाँ आज यहाँ पधारे हैं। आज ये निमंत्रण आपको स्वयं परमपिता परमात्मा का निमंत्रण है और ईश्वरीय परंपरा के अनुसार किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले परमपिता परमात्मा का आह्वान करेंगे। 3 मिनट के लिए परमात्मा की याद का एक गीत बजेगा और आप सभी परमात्मा की लाइट माइट की किरणों का प्रकाश अपने में उतरता हुआ अनुभव करेंगे। अब मैं विनय पूर्वक अनुरोध करती हूँ हमारे अमन बहन और ज्योति बहन से, वो हमारी चेतन देवियों और हमारे विशिष्ट अतिथियों का आत्म स्मृति का तिलक लगाकर और बुके देकर उनका स्वागत करेंगे। ज्योति दीदी और अमन दीदी से आपका मन सुमन है महका दीदार आपका पाकर, पूरे किए दिल के अरमान स्वयं यहाँ पे आकर, स्वयं यहाँ पे आकर आप आए, धन्यवाद आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। कैंडल लाइट करेंगे तो आप सभी भी अपने मोबाइल की लाइट को कर सकते हैं, सभी सहयोग करेंगे। अनुभव होने लगता है, नई दुनिया का नजारा नजर आता है। जिस दुनिया की तमन्ना सदियों से करते आए हैं, उस नई दुनिया का साक्षात्कार होने लगता है। सभी अपनी भागीदारी दर्ज करें कैंडल लाइटिंग में। मोबाइल की बहुत सुंदर दृश्य है ये परमात्मा की प्रत्यक्षता का। ऐसा समाज हम लाएंगे। कुछ संक्षिप्त परिचय
से दीदी जी का सभी को मैं रूबरू कराना चाहूँगी। दीदी जी के स्वागत में 2 लाइनें अर्पण करती हूँ। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। तो ऐसी खुशबू बिखेरती उमंग, उत्साह, रचनात्मकता, मधुरता जैसे गुणों से भरपूर हमारी ये दिव्य विभूति आज हमारे बीच है। और बहुत सुंदर दीदी जी का व्यक्तित्व रहा है। 1971 में दीदी जी का जन्म हुआ और मात्र 9 वर्ष की आयु में ही अपने माता पिता के साथ गुजरात में दीदी जी का जन्म हुआ था और 1980 में अपने माता पिता जी के साथ इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1986 में आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में बाप दादा से मिलन मनाने का मौका मिला और दादियों की दृष्टि और परमात्मा के दिव्य वरदान प्राप्त कर 1986 में ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित कर दिया मात्र 15 वर्ष की आयु में। जोरदार तालियों से हम दीदी जी का अभिनंदन करेंगे। 6 वर्ष तक आपने गुजरात के जामनगर में अपनी ईश्वरीय सेवाएं दी और उसके बाद 2 वर्ष तक राजस्थान के पालना में आपने सेवाएं दी और उसके बाद 1995 से लेकर अब तक आप राजस्थान के भीनमाल जो जैन धर्म का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है वहाँ से नियमित अपनी सेवाएं जो है स्थायी तौर पर प्रदान कर रही हैं। आपने स्पिरिचुअल हेल्थ और काउंसलिंग में एमएससी किया है और 1922 में आपको अमेरिका की साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ में डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया। 2023 को आपको जयपुर की एक फाउंडेशन ऑफ चैरिटी, रियल फाउंडेशन ऑफ चैरिटी द्वारा वुमेन अचीवर्स अवार्ड से नवाजा गया। सोशली पॉइंट फाउंडेशन जो कि एक एनजीओ है उससे आपको प्राइड ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला। भारत सरकार के युवा मंत्रालय के साथ G20 कार्यक्रम के अंतर्गत आप Y20 प्रोजेक्ट की एक फैकल्टी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप बहुत ही उच्च कोटि के मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्पीकर हैं और 2021 में पैंडेमिक कोरोना के टाइम आपको सामाजिक सेवाओं के लिए लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और WHO की तरफ से विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। आपने अपने ईश्वरीय सेवा अर्थ पेरिस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, अफ्रीका, नेपाल, आबू धाबी आदि देशों में ईश्वरीय सेवाओं के लिए भ्रमण किया है। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है दीदी जी की। 5,500 से भी अधिक ग्रामीणों ने आपसे स्वास्थ्य परामर्श और निशुल्क औषधियाँ भीनमाल क्षेत्र में प्राप्त की हैं और आप 10,000 से भी अधिक लोगों का मोतियाबिंद का निशुल्क ऑपरेशन करा चुकी हैं। और आपने जैन धर्म और दर्शन पर विशेष गहन अभ्यास किया है और लगातार आप जैन धर्म के कार्यक्रमों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम इग्नाइट द यूथ खासकर आपने युवाओं के लिए बनाया है और आपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 17 में महाराष्ट्र विधानसभा और गवर्नर हाउस में भी आपने योग के विषयों पर अपनी अनमोल वाणी से दिव्य प्रवचन दिए हैं। तो ऐसी दिव्य विभूति आज हमारे बीच है
तो हम एक बार सभी फिर से ज़ोरदार तालियों से दीदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज इसी कार्यक्रम के निमित्त हमारे दीदी जी हमारी एक देवी चेतन देवी ब्राह्मण परिवार की हमारे बीच आई हैं, क्योंकि दीदी जी ने ये लक्ष्य रखा है कि विश्व में परमात्मा की प्रत्यक्षता में हर नारी को सम्मान दिलवाना है, और इसी के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कृपा पूर्वक हम अनुरोध करते हैं हमारी श्रद्धेय गीता दीदी जी से कि वो आज के इस थीम के अकॉर्डिंग इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। मंच पर उपस्थित फतेहाबाद को अपनी स्पिरिचुअल लाइट से रोशन करने वाली आदरणीय मोहिनी दीदी जी, सम्माननीय पूर्व विधायक महोदया, नगर परिषद की वाइस प्रेसिडेंट महोदया, आदरणीय भ्राता मदन जी, मंच संचालन करने वाली हमारी बहुत ही स्नेही बहन, और आप सभी सभा में उपस्थित प्रभु के घर में प्रभु प्रेम का रस पान करने आई हुई परमात्मा प्रेमी आत्माएं। जब भी भारतवर्ष में अच्छे जीवन की संकल्पना होती है, जीवन में सुकून की बात की जाती है, तो हमारी संस्कृति कभी ये नहीं कहती कि मैं सुखी रहूं, केवल बाकी सबका जो होना है वो हो जाए। भारतवर्ष में कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारी प्रार्थना युगों से रही है कि हम सभी को सुखी देखना चाहते हैं, सबके सुख की कामना करते हैं, और यही भारत की ये खूबी है कि दुनिया का एकमात्र देश है जिसने कहा वसुधैव कुटुंबकम। समग्र वसुधा, पृथ्वी ग्रह पर रहने वाला प्रत्येक मानव मात्र मेरा परिवार है। ये संकल्पना केवल भारत ने दुनिया को दी, और इसलिए पिछले साल जब G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली, तो भारत ने एक स्लोगन दिया, वो भी था वसुधैव कुटुंबकम, जिसे दुनिया के अनेक देशों ने समझा। उस भारत भूमि की संतान होने के नाते हम सभी को ये अवश्य गर्व होना चाहिए कि हम विश्व को परिवार मानने वाले, सर्व के कल्याण की कामना करने वाले देश में पैदा हुए हैं, और सबके भले में अपना भला हम निहित देखते हैं। जहां आज सारी दुनिया स्वार्थ की सुई पर अटकी हुई दिखाई देती है, स्वार्थ के आगे सभी संबंध टूट जाते हैं, सारी रेखाएं, मर्यादाएं ध्वस्त हो जाती है, और स्वार्थ हावी ऐसा होता है कि व्यक्ति स्व कल्याण, स्व का हित साधने में अन्य का नुकसान करने पर भी तुल जाता है। और तब जिस देश में देवी देवताओं का जन्म हुआ, देव संस्कृति रही, ऋषियों की संस्कृति रही,
वेदों की ऋचाएं लिखी गई, गीता सुनाई गई, महाभारत रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ जिस देश में घर घर में पठन पाठन किया जाता है, जहां ये कहा जाता है चंदन है इस देश की माटी, बच्चा बच्चा राम है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ये बोलते समय थोड़ा सा लगता है कि करती है या करती थी। जहां हर बालक एक मोहन है, राधा एक बाला, वो भारत देश है मेरा। ये 26 जनवरी और 15 अगस्त को गाने का गीत मात्र रह गया क्या? सच में आज वो भावनाएं कि प्रत्येक मानव के अंदर उस देवत्व को देख पाना, उसी देवत्व की दृष्टि से उसे सम्मान देना, प्यार देना, ये संभव रहा है। भारत ही है जहां हम सभी सदियों से परमात्मा को ये भी कहते आए, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, मुझे ये जड़ मृतप्राय चीजों से ऊपर अपने अमरत्व की ओर ले चल, मुझे सत्य और शाश्वत चीजों की ओर ले चल। परंतु आज जीवन में हम देखते हैं कि भौतिक पदार्थों की अत्यधिक इच्छाएं, अत्यधिक आदतें व्यक्ति को जो शाश्वत चीजें हैं उससे दूर करती जा रही है। किसी ने कहा था कि चीजें होती है इस्तेमाल के लिए और जीवन में लोग मिलते हैं प्यार के लिए। भाई प्यार कहां से मिलेगा? दूध का ग्लास खुद नहीं बोलता है मुझे पी लो शक्तिशाली बनोगे। एक माँ प्यार से देती है, बेटा दूध पी ले, बाहर जा रहा है, तुझे शाम तक थोड़ा आधार रहेगा। तो प्यार दूध में नहीं था, प्यार कहाँ था? मां की उस वाणी में था। परंतु कहीं कुछ ऐसा बदल गया कि अब चीजों से प्यार बढ़ गया और लोगों का इस्तेमाल होने लगा। जब तक जिसकी जरूरत है तब तक उसे इस्तेमाल कर लो, वरना जैसे सारे प्रोडक्ट यूज एंड थ्रो के आने लगे, ऐसी ही संबंधों में भी कहीं ना कहीं अब मैं तुमसे थक गया, अब मैं तुमसे उब गई, अब और सहन नहीं, अब और त्याग नहीं, अपने अपने रास्ते चुन लो, ऐसा भी समय दिखाई देने लगा। 100 लोगों का परिवार जहां एक चूल्हे पर पका हुआ खाना बड़े प्यार से खाया करता था, एक से सपने देखता था, एक सी भावनाएं होती थी, वहां आज हर कमरे में अपना अपना टीवी है और एक घर में भी कई दीवारें हैं। घर बेशक बड़े हैं परंतु दिल की दीवारें सिकुड़ती जा रही है। उसमें स्थान कितनों को दे रहे हैं? परमात्मा की रचना है हम, ये तो हम मानते हैं। कौन कौन मानते हैं इस बात को?
हम सब को रचने वाला परमात्मा है। मैन्युफैक्चर कंपनी एक ही है, आने के बाद लेबल भले अनेक लग गए हैं। किसी ने बहुत खूब कहा था, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। उस नाते से, ईश्वर की रचना होने के नाते से, ये समग्र सृष्टि का नियंता ईश्वर है, तो ये सृष्टि मेरा परिवार है। ये इतनी विशाल भावना के बदले अपने परिवार में भी ये मेरा वो तेरा, ये मेरी पसंद ये तुम्हारी पसंद, ऐसा भाग, ऐसा डिविजन्स बनने लग गए। क्यों? आखिर ये कहाँ और कैसे शुरू हुआ? कोई कारण, कोई विशेष परिस्थिति जिसका हम निवारण करने की सोचें। आज घर बहुत सुंदर मटेरियल से मकान के रूप में तैयार तो कर लेते हैं, परंतु एक होता है मकान और मकान के अंदर घर। ये घर कब बनता है? मकान तो वो भी होता है जहां किराए पर लोग कमरे लेकर धर्मशाला के रूप में, होटल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसे हम घर नहीं कहते हैं। घर उसे कहते हैं जहां संबंध होते हैं, मेरे अपने लोग होते हैं, जहां कुछ भी कहने की आजादी होती है, कुछ भी सुनने की सामर्थ्य होती है, जहां पर धरती का अंत विश्राम के रूप में मिलता है, वो हमारा प्यारा घर होता है। तो आज मकान तो बड़े बड़े बन गए, लेकिन उस मकान को घर बनाने के लिए जो एकता की नींव चाहिए, या उस घर की बुनियाद को मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति के बीच में जैसे ईंटों को खड़ा कर दे एक के ऊपर एक, कुछ दिन तो टिक जाएगी, लेकिन वो मकान नहीं बन पाएगा। उसे एक अच्छे केमिकल के साथ, सीमेंट, मिट्टी, रेत के साथ ठीक कॉम्बिनेशन करके और उसके एक्सपर्ट मेशन के द्वारा दीवार बनानी पड़ती है। उसकी भी एक फाउंडेशन की गहराई ठीक रखनी पड़ती है, तब वो दीवार सालों तक सारे मौसम को झेलते हुए टिक जाती है। वैसे ही हर व्यक्ति अपने परिवार की एक इकाई होता है, लेकिन हर व्यक्ति के बीच में अगर प्रेम और विश्वास न रहे, किसी को देखते ही चेहरे पर मुस्कान न आए, किसी से नजरें मिलाने में नजरों को सोचना न पड़े, किसी से बात करने में शब्दों को गूंथना न पड़े, ऐसे रिश्तों के बीच का केमिकल वो आज कमी दिखाई दे रही है। चाहे वो कोई भी रिश्ते हो। आज ये विशेष कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित करके, उनको निमंत्रित करके दीदी ने रखा है, क्योंकि भारत की व्यवस्था के अनुसार पुरुष वर्ग अधिकतर कमाने के लिए, व्यापार, नौकरी आदि के लिए बाहर समय बिताता है, लेकिन घर के अंदर घर की व्यवस्थाओं के लिए
अधिकतर जिनको अपनी उपस्थिति, अपनी मन की स्थिति को लगाना होता है, वो होती है घर की महिलाएं। और इसीलिए जब महिला किसी घर में आती है, बहू बनकर आती है, तो अलग अलग रिवाज हो सकते हैं, लेकिन थाली में कुमकुम भरा एक रखा जाता है और फिर उसमें पांव डुबोकर उसे कहा जाता है, आइए इस घर में जहां की आप लक्ष्मी है, प्रवेश कीजिए। और बड़ी खुशी गाजे बाजे के साथ, पुष्प सुगंध, अनेक सौगातें, अनेक व्यंजनों के साथ वो उत्सव हम मनाते हैं कि आज मेरा परिवार पूर्ण हो गया, मेरे घर को संभालने वाली, मेरे वंश को आगे ले जाने वाली एक शक्ति, एक महिला देवी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में मेरे घर में आई। आपने भारतीय दर्शन में सुना होगा, पढ़ा होगा, अनेक प्रकार के रूप में लक्ष्मी का भी गायन है। एक महालक्ष्मी का गायन है। तो स्त्री महालक्ष्मी कब होती है? जब उसकी सोच में एक महान लक्ष्य होता है। जीवन केवल कोई बोझ नहीं है कि उसे जैसे तैसे उतार दिया जाए। जीवन का एक पर्पस होता है। कभी आराम से एकांत में बैठकर हमने सोचा कि मेरे जीवन का उच्चतम लक्ष्य क्या है, आखिर मैं इस संसार में क्यों आई हूं, क्या करने के लिए ईश्वर ने मुझे यहां भेजा है। मैं जहां पर भी हूं वहां मेरा होने का औचित्य क्या है। महान लक्ष्य को खोजे वो महालक्ष्मी है। घर में भी माता की चौकी होती है, मंदिर में भी कभी माता की चौकी रखते हैं तो बड़े सुंदर उनके गुणों का वर्णन हम करते हैं। माँ दयालु होती है, माँ कृपालु होती है, माँ क्षमा करती है, माँ गुणों की खान होती है, माँ दाता होती है, माँ विधाता होती है। बहुत कुछ गाते होंगे, अलग अलग भाषा में अलग अलग देवियों की महिमा है। तो क्या वो लक्ष्मी, वो देवियाँ, उसका प्रैक्टिकल में आज मैं अपने स्वरूप में अपने आप को बना पाई हूं? दूसरा, धन लक्ष्मी के रूप में भी गायन है। धन लक्ष्मी कौन? घर के अंदर देखिए, धन उपार्जन करके लाने वाला तो पुरुष वर्ग होता है, परंतु उस धन का मैनेजमेंट करना, कहाँ कैसे खर्च करना, कैसे बचत करना, ये अधिकतर प्लानिंग किसके हाथ में होती है? महिलाओं के हाथ में होती है। तो धन लक्ष्मी वो महिला होती है जो अपने घर में आने वाले धन की एक तो क्वालिटी, उसके ऊपर ध्यान दे। कुछ समय पहले एक बहुत बड़े चिंतक ने कहा था कि भारत के पास सब कुछ है, अगर नहीं है तो एक आदर्श भविष्य की सोच और एक ईमानदारी। एक ट्रक के पीछे लिखा था 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। ईमानदार कौन? तो किसी ने उत्तर दिया था
आज की तारीख में ईमानदार वो जिसको अभी तक बेईमानी का मौका नहीं मिला। ये जो कहीं ना कहीं हमारे घर में बेईमानी का धन कभी आ जाता है, मैं उसका कारण, उसका आधार पुरुषों को नहीं मानती हूं। जब भी थकाहारा पुरुष घर में पहुंचता है, सारा दिन का काम करके एक लिस्ट बनाकर घर की लक्ष्मी कभी कभी तैयार होती है। अभी ये लाना है, अभी वो लाना है, अब की ये करना है, अब की वो करना है, ये तो करना ही है, ये तो लाना ही है। और फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा, ये कब लाओगे? सबके घर में अच्छी वाली कार आ गई, हमारे घर में कब आएगी? सबका इतना अच्छा बंगला बन गया, हमारा कब बनेगा? और फिर कैसे भी करो, ये तो लाके दो, इतना तो करो, इतना तो हमारे घर में होना ही चाहिए। रोज इस टाइप का जो वेलकम होता है ना, वो यहाँ हैमरिंग करता है कि कैसे भी करो, लेकिन इनकी डिमांड्स पूरी करो, नहीं तो शायद खाने का स्वाद भी अच्छा नहीं रहेगा। और वो कैसे भी करो वाली जो सोच है, वो व्यक्ति को 2 नंबर का काम करने के लिए प्रेरित कर देती है। धन लक्ष्मी वो होती है जो अपने पति देव को ये कहे कि मैं नमक से रोटी खा लूंगी, मैं पिछले साल की साड़ी से दिवाली मना लूंगी, लेकिन मेरे घर में बेईमानी का पैसा कभी मत लाना। ये कहने की हिम्मत है? अगर नहीं तो क्या मेरा घर मंदिर बनेगा? घर में मंदिर तो बन सकता है, लेकिन घर मंदिर कब बनेगा? जिस घर में पवित्र धन आएगा, क्योंकि धन का भी विज्ञान है। जिस तरीके से धन कमाया जाता है, उसके साथ दुआएं आई है कि कोई किसी की बद्दुआएं आई है। ये मायने रखता है कि वो धन आपको सुख देगा या तकलीफ देगा। एम आई राइट? तो जरा मुझे सपोर्ट करना। धन तो है मेरे पास, लेकिन किस जरिए से आया है? हम महाभारत में सुनते आए, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खायो। क्यों भगवान ने दुर्योधन के मेवे का त्याग किया और गरीब विदुर के घर की साग और रोटी खाई? क्योंकि वो मेहनत की कमाई थी, उसमें प्यार था। आज हम कहते हैं हमारे बच्चे बड़ी तकलीफ देते हैं, बच्चे बुढ़ापे की लाठी होते हैं। लेकिन आज बहुत से बूढ़े लोगों का जब काउंसलिंग करते हैं तो पाया गया है कि वो अपने बच्चों से परेशान है, अपने जवान बच्चों से वो दुखी है। क्या वजह है भाई? आपने उनको धन से संपन्न किया, पढ़ाया, उनको अच्छा घर दिया, सब कुछ दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल आप कमाने में ही लगे रहे
कैसे भी करके उनकी जरूरतों को पूरा करने में तो लगे रहे, लेकिन कभी आपने अपने मन की, अपने धन की और संस्कारों की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया। क्वांटिटी ऑफ कंफर्ट्स बढ़ता जा रहा है। हमारे घर में इतने साधन बढ़ते जा रहे हैं। पहले सिंपल घर होते थे, सिंपल फंक्शन होते थे। शादी होती थी तो गांव के अंदर 10-12 घरों से खटिया इकट्ठी कर लेते थे और घर में ही बनाया हुआ वो जो धान की बोरियों से उसको जोड़ करके उसकी छांव हो जाती थी। आसपास के लोग मिलकर के ही सगे संबंधी बड़ी कढ़ाई चढ़ाकर खाना बनाते थे। बड़े प्रेम प्यार से सिंपली फंक्शन पूरा हो जाता था। बाहर से अगर कोई आता था तो कभी कोई एंटरटेनमेंट के लिए कोई ढोल बजाने वाला, नाचने वाला आ जाता था। घर के लोग प्यार से खाना बनाते थे, खिलाते थे। बाहर के लोग नाच गान करते थे, एंटरटेनमेंट करते थे। आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? 10 दिन पहले से महिलाएं खुश, घर में फंक्शन है, खाना बनाने की छुट्टी। किसकी तैयारी? संगीत की तैयारी। अब बाहर के लोग खाना बना रहे हैं, खिला रहे हैं, घर के लोग नाच रहे, गा रहे। ये चेंज किसी ने हमको कहा नहीं था, अनाउंसमेंट नहीं हुआ था कि भाई अभी कलयुग आ गया है, ऐसा चेंज करो। हमें पसंद आ गया, हमने कर लिया। फिर गीत गाते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना। किसी ने नहीं बदला, इट्स आवर चॉइस। फिर धन का दुरुपयोग इतना दिखावे में होता है। आवश्यकता के लिए इस संसार में हर प्राणी को परमात्मा ने सब कुछ दिया है, लेकिन आवश्यकता कम है। पर क्योंकि उनके घर की शादी में इतना हुआ तो मेरे घर की शादी में इतना तो होना ही चाहिए। अभी अभी बहन जी नीचे बात कर रहे थे, 2000 रुपये की एक थाली तो होनी चाहिए, स्टैंडर्ड है। मेरा भी कुछ शहर में लगना चाहिए, फलाना व्यक्ति के बेटे की शादी। और क्या मेनू था, थाली का ये रेट था। ये अलग बात है कि थाली नाली में गई, 40% खाना खाया नहीं जाता, 60% से ज्यादा नाली में बहता है। जबकि इस भारत देश में करोड़ों लोग रात को भोजन नहीं मिलता, केवल एक टाइम खा के सो जाते हैं। वो भी इसी देश में बसते हैं और वो दूर से निहारते हैं, खुशबू लेते हैं और वो झूठे फेंके हुए अन्न में से भी खाते हैं। पर दिखावे की दुनिया हो गई। ये धन लक्ष्मी बनकर आज इस कार्यक्रम से हम एक अच्छी शुरुआत करें। अरे जिनका पेट भरा हुआ है उन्हें और क्यों खिला रहे हो? खिलाना है तो उन्हें खिलाओ जिनको साल में कभी 1-2 बार व्यंजन खाने को मिलते हैं। कुछ तो नई शुरुआत करें। धान्य लक्ष्मी, लक्ष्मी का तीसरा स्वरूप धान्य लक्ष्मी। धान्य अर्थात घर में जो अन्न होता है। देखिए, अन्न तो सबके घर में होता है, वही अनाज सबके घर में आता है, परंतु हर घर का अपना स्वाद होता है, हर घर का अपना टेस्ट होता है। और वो टेस्ट बनता है उस
बनाने वाले की भावनाओं से। आज मैंने एक जगह सुना कि एक लड़की ने 3 जगह सगाई करके लेकिन तोड़ दिया, शादी नहीं किया। क्योंकि एज ए स्पिरिचुअल काउंसलर मेरे पास बहुत से केस आते हैं, तो मुझे सुनने में आया, मैंने उसकी बात सुनी। मैंने कहा बेटा क्या वजह क्या थी? बोले मेरी एक शर्त कोई मानता नहीं है। मैंने कहा कौन सी शर्त? ये कि मैं ससुराल जाकर खाना नहीं पकाऊंगी। अरे वो लक्ष्मी कैसी लक्ष्मी जो अपने पति को, अपने सास ससुर को, अपने प्राण प्यारे बच्चों को अपने हाथ से भावनाओं भरा भोजन न खिलाए, उसके लिए मैट लगा दे, उसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर ले। आप जब भोजन पकाती हैं तो केवल भोजन नहीं पकाती है, आप जब खाना परोसती हैं तो केवल खाना नहीं परोसती हैं, आप उसमें अपने प्यार को परोसते हैं, आप उस चुंबकीय भावनाओं को परोसते हैं। एक अच्छा बॉन्ड किसी भी रिश्ते में तब बनता है जब आपके द्वारा प्यार परोसा गया हो। स्विगी और जोमेटो से खाने वाले बच्चे आपके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, ये आशा रखना छोड़ ही दे तो बेहतर है। यूएस के अंदर, अमेरिका में 1980 में कुछ इकोनॉमिक्स के जो जानकार थे उन्होंने सर्वे किया और उनका बहुत चिंतन चला। उन्होंने अपने देशवासियों को आगाज किया कि अगर हमारे यहाँ पर घर के अंदर किचन का कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है, आज अमेरिका में बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ किचन नहीं है, घर है पर घर में किचन नहीं है, ओनली छोटी सी पेंट्री है, लाया हुआ भोजन कभी गर्म करना हो तो। दे नेवर प्रिपेयर फूड। उन्होंने कहा था एक तो भोजन बाहर से लाओगे भविष्य बहुत खराब होगा, और एक दूसरा घर के बुजुर्गों को किसी नर्स के हवाले करके, जो आप फ्री रहना चाहते हो ना, ये भी आगे चलकर आपके भविष्य के लिए खतरा है। ये वो टाइम था जब 72% अमेरिकन्स फैमिली में रहते थे। 2020 का आंकड़ा बताता है कि अमेरिका में केवल 22% लोग हैं जो फैमिली में रहते हैं, और वो भी फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या है? मैं और मेरा एक बच्चा। माँ बाप तो कहीं नहीं होते उसमें। और उसकी रिजल्ट में क्या हो गया? आज वहां पे 64% शादियां केवल 7 साल तक टिकती है। सेकेंड मैरिज भी 50% फेल होती है। और इतने संपन्न देश है वो, फिर भी सबसे ज्यादा मनोचिकित्सकों की जरूरत उनको पड़ती है, और सबसे ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट भी वहां हो रहे हैं। क्या नहीं मिला उनको? धन तो था, खाने को था, बिजनेस था, क्या नहीं था? जीने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, अपनों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए, कोई पूछने वाला चाहिए, वो नहीं मिला। नर्सिंग होम बन गए घर भी। हम क्या चाहते हैं? जिस भारत भूमि पर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव,
आचार्य देवो भव कहा जाता है, वहां पर भी वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। मदर्स डे और फादर्स डे पर अगर सवेरे सवेरे व्हाट्सएप खोल दो ना, तो ऐसा लगता है कि अगर इतने अच्छे मैसेज लोग भेज रहे हैं तो ये नहीं समझ में आता है कि आखिर ये वृद्धाश्रम में किसके माँ बाप है फिर। और एक बात याद रखिएगा, जिस घर से माँ बाप वृद्धाश्रम में प्रस्थान करते हैं, उस दिन से उस घर के बच्चे घर में नहीं रहते, अनाथाश्रम में रहते हैं। माँ बाप चले गए वृद्धाश्रम में तो तुम्हारा घर घर नहीं है, तुम अनाथ हो, अनाथाश्रम है वो। जिस उम्र में सिर्फ एक प्यारी सी मुस्कान, दो बातें करने वाला, पूछने वाला कोई चाहिए होता है, तब आप उनको उनके प्यारे पोते पोतियों की शक्ल देखने से भी वंचित कर देते हो, भेज देते हो। फिर घर मंदिर बन सकता है, बन सकता है। मजबूरी कोई भी हो सकती, 1 2 3 4 10 रीजन उसका निवारण किया जा सकता है। पर एक बात याद रखना, पड़ोसी बदला जा सकता है, पत्नी भी बदल जाती है बहुत से केस, लेकिन दुनिया में दूसरी मां किराए की नहीं मिलेगी। उस प्यार से तो हम वंचित हो जाएंगे। ये भी देखने में आता है कि बहुत से बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनके बच्चों ने समाज की शर्म से रखा तो है अपने साथ में माँ बाप को, पर उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो समझ लेना भगवान तुम पर राजी है, क्योंकि तुम्हारी वजह से तुमने किसी को मुस्कान दे दी। और जिसने तुम्हें जन्म दिया तुम उसको मुस्कान भी नहीं दे पाए तो तुम्हारा जीवन क्या है। एक बार एक युवान अपने घर पे कंपनी की नौकरी करता था, शाम को लौटता है, आकर के अपनी पत्नी को कहता है कि मैं भूल गया था, मुझे ऑफिस से निकलते समय मेरे दोस्त ने कहा कि आज उसने एक पार्टी रखी है 5 स्टार होटल में और हमें सबको चलना है, तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। और पार्टी और 5 स्टार होटल में तो बहुत एक्साइटमेंट थी। फटाफट उसकी पत्नी तैयार हो गई, 5 साल का बेटा था, उसे भी फटाफट तैयार कर लिया। सब कुछ होने के बाद, मेकअप करने के बाद, चेंज करने के बाद याद आया घर में बूढ़ी माँ भी तो है, खाना तो बनाया नहीं, हमें तो वहाँ खाना है। अब इतना सब करने के बाद तो किचन कैसा लगे। तो धीरे से उसने अपनी सास को कहा, माँ जी एक दिन के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते, अपने पास में राम मंदिर है, राम रोटी मिलती है, बहुत से बुजुर्ग आते हैं लाइन में ले लेते हैं, आज के दिन आप ले लेना। माँ को पता था कि घर में शासन तो मेरा है नहीं, तो मेरी आर्ग्यू का भी कोई मतलब अब नहीं है। तो उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप जाओ, हम मैनेज कर लेंगे। तीनों निकल गए, माँ जी ने अपना एडजस्ट किया। क्या बीती होगी वो उसके स्थान पर अपने आप को बिठा के देखना।
रास्ते में वो 5 साल का बेटा अपनी माँ से बात कर रहा था कि मम्मी मम्मी मेरे टीचर ने बोला कि तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, तुम्हारी अच्छी रिजल्ट आएगी। बोला हाँ बेटा, अच्छी बात है, खुशी की बात है। मम्मी मैं बड़ा अच्छी पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनूंगा। बोला जरूर बेटा, तू बहुत अच्छा बनेगा। बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। बोला हाँ बेटा जरूर करना। फिर एक बहुत अच्छा घर बनाऊंगा। हाँ बेटा जरूर बनाना। तब वो बेटा बोलता है मम्मी पता है मैं घर कहाँ बनाऊंगा? बोले कहाँ बनाएगा? तो बोले किसी राम मंदिर के पास में बनाऊंगा। बोले क्यों बेटा? बोले मैं और मेरी पत्नी भी जब पार्टी करने जाएंगे तो तुम खाना कहाँ खाएगी? इसलिए मैं भी ऐसी जगह ही घर बनाऊंगा। बस ये सिंपल सा एक फॉर्मूला परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया। बच्चे याद रखो, जैसा कर्म तुम करोगे तुम्हें देखकर और भी करेंगे। और आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट है कि आप जो कहोगे ना वो नहीं करेंगे, लेकिन आप जो करोगे ना उसकी कॉपी जरूर करेंगे, अपने आप करेंगे। एक बार 2 बच्चे भाई बहन दोनों लड़ रहे थे, तो कुछ अच्छे लोग वहां बैठे थे। उन्होंने कहा बेटा क्यों लड़ते हो? बोले नहीं अंकल हम लड़ते नहीं हैं, हम तो एक्टिंग कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। बोले ये कौन सा खेल होता? हाँ अंकल। बोले कौन सा खेल ऐसा होता है जिसमें ऐसे लड़ते हो? तो वो बच्चे कहते इस खेल का नाम हमने रखा है मम्मी पापा। कभी कभी बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षाएं देते हैं हम। झूठ नहीं बोलना चाहिए बेटा कभी भी, है ना, असत्य पाप होता है, बोलते हैं ना। और कभी कभी उन्हीं बच्चों के सामने करते क्या है, आपका मोबाइल बजा, आपको पता है किसका नंबर है, बात नहीं करना चाहते आप, उसी बच्चे को बोलते बेटा कॉल रिसीव करो, बोल दो मम्मी घर पे नहीं है। और वो बेटा फोन उठा के क्या बोलता है? मम्मी कह रही है कि मम्मी घर पे नहीं है। वो तो पास हो गया लेकिन आप फेल हो गए। सत्य बोलना चाहिए, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जीवन भर बोल के दिखाओ तब बच्चे सीखेंगे। आचार्य बनना बहुत आसान है, आचरण करके दिखाना सबसे कठिन है। तो लक्ष्मी का एक और स्वरूप है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी वही होती है जो वो कर्म करे जो उसे पता है कि इसकी 2 कॉपी आने वाली जनरेशन बन रही है। अगर मुझे चाहिए कि मेरी वृद्ध अवस्था में कोई मुझे पूछने वाला हो, तो आज मैं भी अपने सास ससुर या अपने जो भी बुजुर्ग है उनको कम से कम पास बैठ के इतना तो पूछ लूं, मम्मी जी कैसे हो, कैसा लग रहा है। थोड़ा सा झुकना ही तो है। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। एक सर्वे ने बताया है कि भारत का मोबाइल यूजर दिन का 3 से 4 घंटा तो मोबाइल के साथ बिताता ही है। और आप लोग भी अपनी पूरी दिनचर्या में देख लेना कि कितना समय आपके हाथ में मोबाइल रहता है। और जब आप सोशल मीडिया पे किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, चैट कर रहे हैं, कोई भी, तो आपका बॉडी पोस्चर कैसा होता है बताओगे कोई? ये बेटा एक आजा, आ जाओ इधर आओ, एक काम करना है आपको।
बहुत स्मार्ट है, बहुत ध्यान से सुन रहा, आ जाओ, हाँ इधर से आ जाओ। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक व्हाट्सएप पे चैट करते बैठा है तो वो किस तरह से बैठा होता है, जरा खड़ा होकर बताओ, उसका बॉडी पोस्चर कैसा होता है? क्या ऐसे होता है? कैसे होता है? ये सच बोल रहा है? जरा मोबाइल हाथ में रख के देख के बताओ। बहुत ध्यान से वो काफी देर से किसी के साथ चैटिंग कर रहा है, बताओ कैसे करता है? सही है, शाबाश बेटा, थैंक यू। जिनको जानते नहीं हो, जिनको देखा भी नहीं है, उनको व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, ये डे वो डे, कितना कुछ करने में घंटों बिता देते, और तब आपकी गर्दन झुकी रहती है। तो घर में सच्चे तीर्थ बैठे उनके सामने 2 घंटा झुक जाओ तो क्या फर्क पड़ता है? उन रिश्तों में अंधेरे में तीर लगाने के लिए आपकी गर्दन झुकी रहती है। बल्कि डॉक्टर्स कह रहे हैं स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम सोशल मीडिया के यूज के बाद में मनुष्यों में बढ़ गई है, जो यहां पर दर्द होता है। और आजकल जो घरेलू झगड़े हो रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ा रोल 2 चीजों का है, एक सोशल मीडिया और एक डेली सोप जो टीवी पर चलते धारावाहिक। पहले लड़कियां जब ससुराल जाती थी तो बहुत जोर जोर से रोती थी, उसको जाने का मन नहीं होता था। अभी तो उसको पता है कि पल पल में अपडेट देती रहूंगी, आई एम हियर, आई एम नाउ रीच्ड। कुछ नहीं लगता है कि मैं माँ से दूर हूं या किसी से। आज ही एक लड़की ने बहुत अच्छा डाला कहीं पर, मम्मी क्या करूं, रोना नहीं आता है, प्लीज मुझे विदाई के समय हंसने दो, ये जबरदस्ती मत करो कि रो। सास ने कुछ बोला, जवाब क्या देना? तो मम्मी से टेक्स्ट करती है, मम्मी मेरी सास ने ये बोला, मैं क्या बोलूं? उधर से मम्मी जी तैयार होती है व्हाट्सएप पे, बेटा उनको ये बोल दो, फिर डिलीवर। फिर सास ने कुछ बोला, फिर से टेक्स्ट, मम्मी अब सास ये बोल रही है, अब क्या बोलूं? बेटा ये बोल दे। और कभी कभी मम्मी जी ज्यादा मूड में नहीं होती है तो कहती छोड़ के आ जा। अब पता नहीं है कि किस्सा शुरू कहां से हुआ था, लेकिन ये व्हाट्सएप पे बात करते करते घर टूट रहे हैं। इसी तरह से डेली सोप, टेलीविजन वालों को अपनी चैनल्स की और अपनी सीरीज की, सीरियल की टीआरपी बढ़ानी होती है, और इस चक्कर में वो कहानी को बहुत ट्विस्ट में लाते, बहुत लंबा खींचते। इसलिए एक कहानी 2-2 साल चलती, 2-2 हज़ार एपिसोड चलते। कैसे चलाना? तो वो तो उसको बहुत घुमाते हैं। एक औरत एक सीरियल देखती है, और जब वो लगातार देखती है, कोई भी हम में से कोई भी चीज, कोई भी कहानी को जब हम लगातार देखते हैं तो उसके किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ में हम खुद को मैच करने लगते हैं। जैसे कि इसका भी पति कंपनी में नौकरी करता है, मेरा पति भी कंपनी में नौकरी करता है, इसका भी एक बच्चा है, मेरा भी एक बच्चा है, ये भी दिन भर अकेली होती है, मैं भी दिन भर अकेली होती हूँ, सारी चीजें मैच होती है। ऐसे लगता है जैसे वो नहीं मैं हूं, कोई ना कोई पात्र के साथ में कनेक्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, उनको तो कहानी को आगे खींचना है ना। अब वहां उसका पति रोज 3 घंटा लेट घर में आने लगा, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। भाई उसका कोई बाहर कुछ गलत संबंध, गलत संगत में वो पड़ गया, तो वो 3 घंटा घर में लेट आने लगा। अब इसका पति भी 2 दिन से 2 घंटा लेट आ रहा है।
पास बैठ के पूछती नहीं है, लेकिन वो कहानी के साथ मैच हो रहा है ना। अरे उसका पति भी लेट आ रहा है, लेकिन उसका तो वो कारण है, मेरा पति भी आजकल टाइम पर नहीं आ रहा है। अब यहां कारण क्या था कि पत्नी का बर्थडे आ रहा था। पति ने सोचा कुछ अच्छी गिफ्ट इस बार पत्नी को देता हूं। 2 घंटा कोई ओवर टाइम करने को नौकरी मिल गई दूसरी, तो सरप्राइज देना है इसलिए पत्नी को बताया नहीं, और रोज वो 2 घंटा एक्स्ट्रा मजदूरी करके बेचारा घर आ रहा है, और पत्नी को लग रहा है वो वाला कारण है, जो कौन सा वाला, जो डेली सोप में है। जब तक पत्नी का बर्थडे आता है उसके पहले तो उसकी पत्नी कोर्ट में जाकर डिवोर्स फाइल कर देती है, और काउंसलिंग होता है तब पता चलता है कि मेरा पति तो मुझे सरप्राइज देना चाह रहा था, मुझे गिफ्ट देना चाह रहा था। ये कोई सीरियल नहीं है, ये जिंदगी है भाई। मुंह से बात करो, कम्युनिकेशन करो, समय दो एक दूसरे को। समय नहीं देते, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते, एक तरफा आग्रह, एक तरफा अपनी जिद, एक तरफा अभिमान, एक तरफा अपनी अकड़ आज रिश्तों को, परिवारों को तोड़ रही है। नम्र बनो, विथ ह्यूमिलिटी। आप पूछिए, मुझे लग रहा है आप मेरे से नाराज है, मेरी कोई बात हो तो मुझे बताइए, मैं जानने को तैयार हूं, मैं मानने को तैयार हूं। मुझे अपने घर को स्वर्ग बनाना है भाई। थोड़ा सा झुक के तो देखिए। पर कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। अगर हम अकड़े रहते हैं, नहीं वो पहले बोले सॉरी, वो बोलेगा तू पहले सॉरी बोल, और फिर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और रिश्तों की ये खटास पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर देती है, कभी कभी तो स्पॉइल कर देती है। केवल 2-4 शब्दों का लेन देन हम नहीं करते हैं और बहुत बड़े नुकसान कर बैठते हैं। तो घर की वो लक्ष्मी जिसको कहते हैं विजय लक्ष्मी, आपको अपने परिवार को ऊंचा ले जाना है, हर बात में तरक्की करनी है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि हर बात में पहले स्वयं झुकिए। क्योंकि किसी ने कहा है, बुझे दीप से दीप संजोया नहीं जाता, बुझे दीप से दीप संजोया नहीं जाता, उलझे तार से हार पिरोया नहीं जाता। औरों को बदलना है तो खुद को बदलना होगा, क्योंकि गंदे नीर से चीर को धोया नहीं जाता। मैं चाहती हूं मेरा घर अच्छा बने, मैं चाहती हूं मेरी कॉलोनी अच्छी हो, मेरे परिवार में अच्छा हो, मेरे एनजीओ में सब कुछ अच्छा हो, मेरी ऑफिस में सब लोग अच्छे हो, मेरे आसपास सब सोसाइटी में अच्छे हो, परंतु शुरुआत किसको करनी है? किसको करनी है? वो मुझे करनी है। आज ये प्रोग्राम अपने लिए है, अपन से शुरुआत करनी है। विजय, तभी तो एक गीत है ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं किसी की जय घोष करने से पहले खुद को भी महान बनाऊं। हमें अपने आप को ऊंचा उठाना है, हमें अपने आप को सैंपल बनाना है। और करना क्या है? बस शांति में बैठकर दिन में 1 घंटा खुद को समय दो। महिलाओं को सवेरे उठते ही 2 काम की आदत होती है। एक, मुंह धोना, दर्पण में देखना, पक्का? और दूसरा,
घर आंगन में थोड़ा सा कुछ कचरा पड़ा है तो साफ करना, इतना तो करते हैं ना। तो जब भी इस चेहरे को दर्पण में देखते हो तब अपने अंदर वाले चेहरे को भी देख लेना कि कल के दिन में किसी भी कारण से मेरे घर परिवार में, मेरे संबंधों में कोई कड़वाहट आ गई, कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ गलतफहमी हो गई, कुछ बोलचाल हो गई, उसको आज रिपीट नहीं करूंगी, कल की धूल साफ कर दी, बीत गई बात गई। तो दिल को भी साफ करना, नहीं तो कल की बात को लेकर आज का दिन शुरू होता है। पहली चाय पीते ही पीने वाले को पता चलता है अभी कल वाला मूड उतरा नहीं है, इसलिए आज भी चाय खराब मिली। किसी ने कहा है अगर करना है दिल को साफ तो कर दीजिए सबको माफ, एक ही तरीका है। आंगन को तो साफ करते हो, चेहरे को तो साफ करते हो, शरीर को तो स्नान करा के साफ करते हो, लेकिन याद करो कौन सा वो दिन था जब आपने अपने दिल को साफ कर लिया, सारी पुरानी बातों को मिटा दिया, सब मन के मैल धो डाले, सबको माफ कर दिया। जो हुआ सो हुआ, चाहे किसी ने कुछ भी किया मेरे लिए, कुछ भी माना, कुछ भी किया, लेकिन चूंकि मुझे अपने मन के आंगन को शुद्ध रखना है, इसलिए मुझे यहाँ किसी की गलती को, किसी की कमी को, किसी की बुराई को धारण नहीं करना है, क्योंकि गंदगी अगर मेरे मन में होगी तो बदबू भी मुझे आएगी, मक्खी मच्छर भी यहाँ ही पैदा होंगे। तो मुझे साफ रहना है। पूजा पाठ करते हैं तो पहले हाथ मुंह धोते हैं, स्नान करते हैं, उसके पहले पूजा पाठ नहीं करते हैं ना। तो घर को मंदिर बनाना है तो सबसे पहले मन को स्वच्छ कर लेना। दीपक की ज्योत जगाते हो, भगवान के सामने तो दीपक बहुत जगाया। अभी एक बार ये सोचो कि मेरा मन किसी गलत फहमी में न रहे, किसी की बुराई को धारण करके कभी मैला न रहे, मन का कोई कोना खराब न रहे, ऐसा एक दीपक मन में ज्ञान का भी मैं रोज जगाऊंगी। क्योंकि मैं भी तो इस संसार में अवतरित एक देव आत्मा हूं। भगवान ने मुझे ये शरीर जो दिया है ना, ये भी एक मंदिर है जिसमें चैतन्य आत्मा रूपी मूर्ति या मस्तक में विराजमान है। वो परमात्मा के द्वारा बनाई हुई मूर्ति है। वो तो फिर भी मूर्ति कोई कलाकार बनाता है, लेकिन ये जो आपकी मूर्ति है ना, इसको किसने बनाया है? बताओ किसने बनाया है? उसने बनाया है जो सुप्रीम मूर्तिकार है। तो इस मूर्ति को भी तो रोज ज्ञान का दीपक जगा के रोशन कीजिए। कोई गुणों की अगरबत्ती लगा दीजिए, रोज एक अच्छा गुण धारण कर लीजिए। आज मुझे शांत रहना है, आज मुझे जितने लोग मिलेंगे मुझे मुस्कुरा के ही बात करनी है, आज मुझे अपने हाथ से प्यार से खाना परोस के खिलाना है, आज मुझे सबके साथ प्यार से हेलो करना है, आज मुझे कोई भी पुराना झगड़ा है उसको निकाल देना है। रोज एक अच्छी बात धारण कीजिए ना। आज मुझे संतुष्ट रहना है, कुछ भी मिले मुझे, नो डिमांड, हर बात में खुश। भगवान के लिए गीत गाते थे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। हे प्रभु, तू जो देगा उसमें रह लेंगे, खुश रहेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। कितनी अच्छी भावना है। ये सारा श्रृंगार सवेरे सवेरे अपना कर लो कि मुझे खुश रहना है, शांति से बोलना है, मुस्कुरा के बोलना है, प्यार से भोजन बनाना है, जो भी काम करूंगी प्यार से करना है, संतुष्ट रहना है। तो आधी समस्या तो, क्योंकि ये जो जबान है ना,
बड़ी कमाल की है। 2.5 इंच की जबान, उसमें एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन ताकत कितनी है? कितनी ताकत है? कितनों की हड्डी तोड़वा देती है। 4 वचन बोला था, पूरा महाभारत हो गया था। 4 वचन नहीं बोलती, 4 शब्द, सॉरी 4 वचन भी नहीं था, एक वचन में 4 शब्द थे। अगर न बोलती द्रौपदी तो शायद महाभारत न होता। इतनी अक्षौहिणी सेना मर गई, इतने हाथी घोड़े, इतनी अपार संपत्ति का नुकसान हो गया उन 4 शब्दों से। अपने घर में भी याद कर लो, जब भी महाभारत होता है तो किस कारण से होता है? किस कारण से होता है? किसी न किसी के ऐसे ही कोई 4 शब्द होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो स्व पर कंट्रोल करेंगे तो एक दिन आएगा आप जगत पे राज करोगे। जिसका अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं, जिसका अपने मन पर कंट्रोल नहीं, जिसका अपने कर्मों पर कोई नियंत्रण नहीं, उसका भविष्य क्या होगा? घर में बच्चा पैदा होता है तो कहते मेरा राजा बेटा, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बेटा राजा जैसा चाहिए, चाहिए ना? आपको भी तो रानी जैसा रहना पसंद है ना? पर रानी और राजा तो राज करते हैं। आज हम तो अपनी इंद्रियों के गुलाम हो गए। क्या करूं, गुस्सा आ गया, मुंह से निकल गया, और बाद में बहुत दिनों तक समस्या चलती रहती है। तो मुझे अपने आप पर क्या करना है? नियंत्रण रखना है। जो स्वयं का राजा बनेगा वो एक दिन विश्व का राजा बनेगा। गुजराती में हमारे एक बहुत सुंदर लाइन है, आप शायद समझ पाए ना समझ पाए, माताओं के लिए, जे कर जुलावे पारणु ते जगत पर शासन करे। ये वो महिलाएं हैं जो आज तो अपने हाथों से डोरी पकड़कर बच्चों की पालना झुलाती है, लेकिन ताकत इतनी रखती है कि एक दिन जगत पे शासन कर सकती है। मानते हो? पर शासन वही कर सकता है जो पहले अपने ऊपर शासन करे, अपने बोल को, अपने मन को अपनी दृढ़ता से चलाना सीखे। तो ये सच्ची लक्ष्मी का हम सब प्रैक्टिकल में अगर गुण धारण करते हैं तो हमारे घर को मंदिर बनने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही बच्चों के साथ आपके रिश्ते हैं, उसमें भी आपको बहुत ध्यान रखना है। आजकल बच्चे बहुत सेंसिटिव है। बच्चों की भावनाओं की कदर करो, बच्चों की रियल डिमांड क्या है वो समझो। आजकल हम कोटा में रोज सुन रहे हैं, आए दिन 2-3 दिन में कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है। उसमें कारण हम लोगों ने उस पर एक सर्वे किया है। अभी हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कोटा में स्टूडेंट्स के लिए शुरू हो रहा है, और सबसे बड़ा कारण है माँ बाप का प्रेशर। कई माँ बापों ने वहां पर अपने बच्चों के कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं और उसका एक्सेस अपने फोन में रखा है। जैसे ही कोई बच्चा सो रहा है उसको फोन करेंगे, सो क्यों रहा है, पढ़ क्यों नहीं रहा। किसी बच्चे से बात कर रहा है, फोन करेंगे, अरे ज्यादा बातें मत कर, पढ़ाई कर। अरे हर समय इतना टॉर्चर। बच्चों को जो बनना होगा, जितना बनना होगा, बन जाएंगे। आप बच्चों के जरिए अपने सपने पूरे कर रहे हो। आप बन पाए न बन पाए, लेकिन आपको लगता है मेरा बच्चा कुछ बने और मैं दुनिया को दिखाऊं कि देखो मेरा बच्चा इंजीनियर बन गया, देखो मेरा बच्चा ये बन गया। अहंकार आपका, और आप जुल्म कर रहे हो अपने बच्चे पर। मैं गलत हो सकती हूं, प्लीज डोंट माइंड, पर मुझे जहां तक लगता है माँ बाप को इस बात पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आप अपने बच्चे को खो देंगे। हमारे पास माउंट आबू में एक कपल आया था, लगभग 55-50 साल की उम्र, और वो बहुत उदास थे।
क्योंकि उनको शादी के कई सालों के बाद एक संतान हुई, बहुत लाड प्यार में बच्चे को बड़ा किया, थोड़ा सा कोई बुरी संगत में भी वो आ गया था। एक दिन उसका बर्थडे था, माँ बाप ने कहा था बेटा जल्दी आ जाना, और उसको सरप्राइज देने के लिए बहुत सुंदर घर में डेकोरेशन किया, केक सजाया। वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन करते 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 रात को 11 बजे घर पे आया। माँ बाप थक गए थे इंतज़ार करते करते। आया तो वो नशे में था, दोस्तों के संग में, सेलिब्रेशन का दिन था, तो ठीक से माँ के बात का जवाब भी नहीं दे पा रहा था, लड़खड़ा रहा था। और आया तो माँ बाप की तरफ ठीक से देखा भी नहीं, उनके डेकोरेशन को देखा भी नहीं, अपने कमरे में जाने लगा। माँ को बड़ा दुख हुआ, पर दुख में क्या होता है, गुस्सा आता है। कभी कभी दुख में भी गुस्सा आता है। और माँ ने एक लाइन बोली, ऐसा बच्चा तो पैदा न हुआ होता तो अच्छा। कई दिनों से तकलीफ दे रहा था, इतना अच्छा उसका दिन था, खड़े थे आशीर्वाद देने, लेकिन ऐसे शब्द बोल दिए। वो बच्चा कमरे में गया, कभी नीचे नहीं आया। अपने बर्थडे के दिन उसने सुसाइड कर लिया। और उनका रो रो कर बुरा हाल, दोनों डिप्रेशन में चले गए। माउंट आबू में आके कई दिनों तक उन्होंने मेडिटेशन से अपने आप को थोड़ा स्टेबल किया। ऐसे कई उदाहरण हैं कि आप जब अपना आपा खो देते हैं ना, तो बहुत समस्याएं आती है। इसलिए प्लीज़ अपने आप को संभालो, अपने घर को संभालो, अपने रिश्तों को संभालो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपके प्रति अच्छा सोचते हैं। और आप उन्हीं को ही नाराज कर देते हैं, तो कैसे आप सुकून पाएंगे, कैसे घर स्वर्ग बनेगा। और तीसरा जो रिश्ता है सास और बहू का, जिसके लिए हर घर में कहानियां सुनाई जाती है। जब एक सास अपने पूर्व अनुभवों के आधार पे कुछ महसूस करके बड़ी हुई होती है, तो उनको भी लगता है कि मेरी बहू को ऐसे अनुभव ना हो, तो वो शुरू में ही बहुत शिक्षा सावधानी देना चाहती है। लेकिन वो शिक्षा और सावधानी कई बार यंग जनरेशन को अच्छी नहीं लगती। और ऐसा भी होता है कि जब एक बहू ससुराल में एक लड़की जाती है, तो उसने एक मन में अपने एक फ्रेम बनाई हुई होती है कि मैं जहाँ जाऊँगी मुझे ऐसे ऐसे रहना है, मेरी सास ऐसी ऐसी होगी। वो ऐसे फ्रेम बना के रखी होती है। वैसे तो ये होता है कि अपन फोटो पहले बनाते हैं, उसकी फ्रेम बाद में बनाते हैं, लेकिन रिश्तों में क्या होता है, फ्रेम पहले से बना लेते, फोटो तो अभी आया भी नहीं है। अच्छा, उधर जब ससुराल में जाती है तो सास ने भी एक फ्रेम पहले से बना रखी होती है। तकलीफ ये है, उसने सोचा होता है मेरी भी एक बहू आएगी, वो ऐसी होगी, वो ऐसा करेगी, वो ऐसा करेगी, वो वैसा करेगी। अब उसने भी फोटो नहीं देखी है, फ्रेम बना ली है पहले से। अब दोनों को फोटो बाद में मिलती है, उसको सास की फोटो, उसको बहू की फोटो। बाद में जैसे तैसे खींच खींच के उस फ्रेम के अंदर फोटो को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तुम ऐसा करो, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। वो कहती मेरी मम्मी तो ऐसा नहीं कहती, वैसा नहीं कहती है, बहुत सारी बातें, विस्तार में नहीं जाएंगे। और ये रिश्ता इसलिए हमेशा बदनाम होता है कि सास हमेशा माँ नहीं बन पाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से उदाहरण होंगे, आप में से भी बहुत से होंगे कि जिनको अपनी माँ से भी अधिक अपनी सास से प्यार मिला, लेकिन
जैसा बीज बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। कुछ तो हमें भी देना होता है। ये मन की फ्रेम को मिटाकर जिस दिन से महिला अपना एक दूसरे घर में प्रवेश करती है, उस रिश्ते को अपने माँ की तरह स्वीकार करे, उतना ही उसमें विश्वास रखे, उतना ही उसमें प्यार दें। और एक सास भी अपनी बेटी को दूसरे घर में भेज देती है, तो फिर एक बेटी उसको जब अपने घर में मिली है तो उसको उतना ही प्यार दे जैसा अपनी बेटी को देते हैं, तो सारी समस्याओं का हल हो सकता है। और कई बार कई कहते हैं कि नहीं, वो बड़े हैं ना, उनको पहले चेंज होना चाहिए, कौन पहले बदले, यही प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये कहती हूँ कि पुराने ज़माने के फ़ोन कैसे होते थे, देखे हैं ना सबने, या तो ऐसे घुमाने वाले फ़ोन होते थे, है ना, या तो प्रेस करने वाले। तो पुराना मॉडल जो होगा उसमें मेहनत ज़्यादा होगी, और जो नए मॉडल है उसमें क्या है, सारी फ़ोटो सिलेक्ट करो, क्लिक करो, डिलीट हो जाती है। इजीली डिलीट कौन कर पाता है, नए मॉडल में या पुराने मॉडल में? तो नए मॉडल वाले कौन है, जरा हाथ खड़ा करो तो बहुएं कौन कौन बैठी है। तो नए मॉडल वालों को इजी है बदलना या पुराने मॉडल वालों को इजी है, बताओ जरा। तो मैं नए ज़माने की नई मॉडल हूँ, तो मेरे लिए बहुत इजी है, लेट गो करो, हर बात को लेट गो करो। एक पुरानी चाइनीज़ कथा है, लास्ट में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक बार एक बेटी का ब्याह हुआ, तो उनके जो पिता थे वो देसी दवाई के वैद्य थे। ससुराल गई तो पति तो पसंद का ही था, लेकिन सास के साथ में थोड़े ही टाइम में गड़बड़ शुरू हो गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 2 महीने में ही वो वापस आ गई। आकर के अपने पिता को कहती है मैं उस घर में नहीं रह सकती। तो पिता ने कहा ऐसा भी क्या है, अभी तो 2 महीना हुआ है। बोले नहीं, उस घर में या तो वो औरत रहेगी या तो मैं रहूँगी। तो पिता उसके समझ गए, बोले फिर क्या करना है? बोले वो रहेगी तो मैं तो नहीं जाना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, कुछ इलाज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमको एक काम करना पड़ेगा, 6 महीने के लिए तुम उस घर में जाओ, मैं तुमको एक दवाई देता हूँ। वो दवाई तुम्हें बड़ी युक्ति से, बड़ा प्रेम देकर, लगना नहीं चाहिए कि तुम कुछ सोच रही हो, बड़े प्रेम से अपनी सास को भोजन में खिलाना है। वो तैयार हो गई कि अगर 6 महीने का ही मामला है तो मैं कर लूँगी। तो वो लेकर खुशी खुशी आ गई और उसने एकदम मतलब प्यार घोल के बात करना चालू किया। मम्मी जी इतना तो खाना ही पड़ेगा, ये तो ज़रूर खाना पड़ेगा, बड़े प्यार से खिलाएं करे, क्योंकि उसके मन में था कि आखिरी मुझे कितना सहन करना है, अभी 6 महीना। लेकिन इतना जो प्यार दिया तो 2-3 महीने के अंदर ही उनकी सास के अंदर भी ये भावनाएं आई कि मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, मैंने तो बिना वजह उसको गलत समझा, ये तो बहुत ही अच्छे संस्कार वाली है, बहुत सेवा करती है। उसने भी अपने घर की सारी चाबियां सौंप दी, खूब प्यार देना शुरू कर दिया। अब इस बहू को लगा कि मेरी सास भी बहुत अच्छी है, और वो पिताजी को मिलने गई। बोला ऐसी कोई दवाई अब नहीं दो जो मेरी सास मर जाए, अब मुझे ऐसी दवाई दो कि सास के पेट में जो दवाई गई ना वो भी असर ना करे और वो जिंदा रहे। तब उसके पिता ने कहा बेटा, दुनिया का कोई डॉक्टर किसी को मरने की दवाई कभी नहीं देता, दवाई तो कुछ थी नहीं, जहर तो तुम्हारे मन में था, और जब वो निकल गया तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। एक तरफ से मैं जब पहल करती हूँ तो सामने वाले का दिल पिघलता है। प्रेम पत्थर को भी पिघला देता है, इस बात पे भरोसा रखिए। प्रेम की ही ताकत थी जो शबरी के जूठे बेर खाने के लिए भगवान को उसके पास जाना पड़ा। प्रेम की ही ताकत थी जो मीरा को मिला हुआ जहर का प्याला अमृत में बदल गया। ये प्रेम की ही कमाल थी
जो भक्त प्रहलाद की भी रक्षा अग्नि के बीच में भी हो गई। तो हम भी अगर प्रेम रखेंगे तो भगवान तो क्या, संसार का कोई भी प्राणी बदल सकता है। बस इस फॉर्मूले को अपना ले और अपने जीवन की बीती हुई सारी बातों को आज समाप्त करके परमात्मा के इस घर में, ये बहुत ही शांति का, तपस्या का स्थान है। यहाँ जितनी भी दीदियाँ रहती है सवेरे 3:30 बजे उठकर सारे विश्व के कल्याण के लिए योग तपस्या करती है, निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। ऐसे पवित्र स्थान पर आप जो शुभ संकल्प करेंगे ना, वो आपका पूरा होगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ। और कौन चाहता है कि मेरे घर में शांति ना हो? कोई चाहता है कि मेरा घर अशांत हो? कोई उंगली उठाए मेरे घर पे? बिल्कुल भी नहीं। तो आइए आज हम संकल्प करें कि आध्यात्मिक शक्ति को लेकर, परमात्मा का साथ लेकर, प्रतिदिन शांति में बैठकर घर में सच्ची योग की खुशबू फैलाकर हम अपने घर के सारे रिश्तों को नॉर्मल बनाएंगे, घर के अंदर प्रेम प्यार फैलाएंगे। और अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। तैयार है सभी? थक तो नहीं गए? थक तो नहीं गए? मैं तो नहीं थकी हूँ, आप तो नहीं थके ना? जितने भी यहाँ सास और बहू साथ में आए हैं वो थोड़ा खड़े हो जाइए। जो सास और बहू साथ में आए, इसी हॉल में बैठे, कृपया थोड़ा ऊपर आ जाइए। यहाँ पे सास और बहू जो दोनों साथ में, प्लीज इधर आइए, ऊपर आ जाइए। 2 बहुएं हैं, 1 सास है, तो तीनों आ जाइए। सास भी बहू भी लेकर आइए। यस, आइए। अभी सबसे वंडरफुल एक्टिविटी है, प्लीज कोई भी अभी जाए नहीं, आपको बहुत ही आनंद लेना है। इधर आ जाइए दीदियों के सामने प्लीज। हाँ, आइए प्लीज सभी साथ कुछ नीचे आ जाए बाकी नाम दे दे। ओम शांति। आइए। बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पारिवारिक स्नेह मिलन हो रहा है। सब लोग परिवार सहित आए हैं। जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए। प्लीज थोड़ा सा जगह दो, कुछ यहाँ भी एक लाइन लगा दो बहने, एक लाइन यहाँ लगा दो आगे भी। मैं वीडियो वालों को कहूंगी कि इधर साइड से बहुत अच्छा वीडियो लें। एक लाइन नीचे बना दो। नीचे जो माताएं हैं ना, थोड़ा साइड में हो जाओ और कुछ बहनें नीचे आ जाओ इधर। स्टेज पे सभी पूरे हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान। बनेंगे उस भारत
की शान, जो भारत था देव महान। हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। 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 होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। 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 उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान। उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान। सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। इसलिए बड़े प्यार से आपको सौंपा है और ये सच्ची लक्ष्मी आपकी घर का उद्धार करने वाली, कुल की रोशनी को आगे बढ़ाने वाली है। और अब इसमें जो गुड़ है वो खिलाना है और ये तिलक है वो इनको लगाना है। आप लोग भी महसूस करो कि आज मेरा वो सबसे अच्छा दिन है जब मेरी माँ, मुझे मिली हुई माँ आज मेरा सम्मान कर रही है, वो भी परमात्मा के इस घर में, परमात्मा के द्वारा हमारा ये स्नेह मिलन हो रहा है। गुड़ खिला, मुंह मीठा कीजिए, बहुत अच्छा, मन भी मीठा। एक दूसरे को थाली दे सकते हो अगर हो गया है तो, बहुत प्यार से। अब थाली
बातें हुई हो उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दो। एक दूसरे को सच्चे से मत जोड़ो। कि अब हमारे मन में कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जिसके कारण मेरे घर में मेरे बच्चों पर किसी पर भी बुरा प्रभाव पड़े। जो बीता वो बीता। आज शिव बाबा के इस घर में थोड़ी जगह दे दो।